संतप्त मानस शांत हाँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों की चर्चा चल रही है, जिसमें उनका जीवन दर्शन, उनकी वाणी का प्रतिपादन, केंद्र बिंदु भगवान आत्मा, प्रतिपाद्य अनेकांत, प्रतिपादन शैली स्यादवाद, चार अनुयोग और निश्चय व्यवहार की चर्चा हुई और भेद विज्ञान की चर्चा चल रही है। भेद विज्ञान की बात में कि सारे जगत को दो भागों में बांटना और एक भाग में अकेला अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और दूसरे भाग में सारी दुनिया, तो इन दो भागों में अपनी दृष्टि की तराजू पर अपना भगवान आत्मा भारी पड़ना चाहिए। इसका जब तक पक्का निर्णय नहीं हो जाएगा और चित्त विभक्त रहेगा कि राज मेरा है कि नहीं है, ये शरीर मेरा है कि नहीं है, ये पंडित लोग तो कहते हैं कि इसके बिना तो काम चलता ही नहीं है, और ये तो यहाँ तक कहते हैं केवल ज्ञान भी अपना नहीं है, समाज दर्शन भी अपना नहीं है, इनका कोई ठिकाना थोड़ी है। इस तरह के चित्त में विभक्तता रहेगी तो डिसीजन पक्का नहीं हो पाएगा, तो काम होने वाला नहीं है। और जब एक के बिल्कुल ये सारा जगत से भिन्न मेरा भगवान आत्मा है, उसके दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है, उसके जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान है और उसके ध्यान का नाम ही सम्यक चारित्र है, ऐसी दृढ़ प्रतीति नहीं हो जाएगी तब तक काम नहीं बनेगा। ये बात समझाने के लिए मैंने महाभारत का उदाहरण दिया था और उसमें ये बात कही थी कि श्री कृष्ण ने किस तरह पांडवों के सेनापति अर्जुन का जो चित्त विभक्त हो गया था कि सामने वालों को उसे लड़ूं या नहीं लड़ूं, वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे, तो अपने उपदेश के माध्यम से उनके चित्त की विभक्तता को समाप्त किया और इसके लिए उन्हें युद्ध का अंतिम परिणाम क्या है जो उनके ज्ञान में आ गया था उसे भी बताना पड़ा, तो बताया। और सामने वालों के जो सेनापति थे, सबसे पहले भीष्म पितामह, दूसरे द्रोणाचार्य, तीसरे कर्ण, तो किस तरह उन्होंने भीष्म पितामह के चित्त को विभक्त किया, संशय में डाला, लड़ना ठीक है कि नहीं है, कहीं मैं अन्याय के पक्ष में तो नहीं जा रहा हूं, ऐसा भ्रम चित्त में खड़ा कर दिया और उसका परिणाम हुआ कि वो मारे गए। हमारे चित्त में भी भ्रम खड़ा रहेगा तो मारे जाएंगे, तो एक निर्णय हो जाएगा तो काम हो जाएगा। मैंने दो का चित्त कैसे विभक्त किया ये बात कल बताई थी और कहा कि आगे कर्ण का चित्त भी ऐसे ही विभक्त किया था, तो यहाँ से वहां तक गया तो कई लोगों ने कहा साहब हमें वो जानना है कर्ण का चित्त कैसे विभक्त किया था। मेरे लिए तो उदाहरण पूरा हो चुका और मैंने जो बात कहनी थी वो कह दी, फिर भी लोग इस बात को सुनना चाहते हैं। बहुत ही मार्मिक बात है और जरा हृदय को आंदोलित कर देने वाली बात भी है। श्री कृष्ण बहुत अच्छी तरह जानते थे कि कर्ण के सामने अर्जुन नहीं टिक सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि उनके चित्त को हम कैसे विभक्त करें, तो उन्होंने पांडवों की माता कुंती से कहा कि रात्रि के समय में जब युद्ध समाप्त हो जाए और दोनों अपने अपने कैंप में आराम कर रहे हों, तब तुम कर्ण के पास जाओ और वहां उससे ये बात कहो
कि तुम मेरे ही बेटे हो। और ये जो पांचों पांडव तुम्हारे सगे छोटे भाई हैं। छोटे भाइयों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। सोचो आप, महाकवि व्यास ने यदि महाभारत में कोई चतुराई यदि दिखाई तो यही दिखाई कि कैसे अपने पक्ष का चित्त विभक्त नहीं होने दिया और सामने वाले का चित्त विभक्त किया, उसके लिए क्या क्या करना पड़ा। यानी एकमात्र उपाय ये है कि अविभक्त चित्त से कार्य करो। विभक्त चित्त से कार्य करोगे तो काम नहीं होगा। कुंती माँ ने कहा, क्या बात करते हो? आज तक मैंने जो बात किसी के सामने प्रकट नहीं की और उसके सामने मैं कहूंगी कि तेरे के पैदा होते ही मैंने तेरे पेटी में बंद करके नदी में बहा दिया था, तो मुझे जिंदा छोड़ेगा वो? मुझे मां मान के मेरा सम्मान करेगा और इनको अपना छोटा भाई मानकर उन्हें छोड़ेगा? ये बिल्कुल संभव नहीं है। हमने कहा, श्री कृष्ण आप अपनी मर्यादा के बाहर जा रहे हो और मेरे कोई धर्म संकट में फंसा रहे हो। क्यों कर्ण को बहाया क्यों था, ये तो आपको मालूम ही होगा। कुंती की शादी के पहले वो पैदा हो गया था और वो उनकी बदनामी का बहुत बड़ा कारण बन सकता था। यद्यपि वो पांडु का ही पुत्र था, इसलिए पांडव ही था, लेकिन फेरे पड़ने के पहले हो गया था ना। सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी जान की बाजी की परवाह नहीं की। ये बात भी अपने बेटे से कहनी पड़ेगी कि मैंने आखिर तेरे को बहाया क्या, मजबूरी क्या थी। जब उसने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं है, मैं हाथ जान से मारी जाऊंगी और उसका जो आप काम करना चाहते हैं, चित्त विभक्त करना चाहते हैं, वो बिल्कुल नहीं होगा। कि देखो अब युद्ध के मैदान में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में निर्णय मुझे ही करने दो। तुम अपनी अकल मत लगाओ। और महिलाओं की अकल होती भी कितनी है, वो किसी भी कीमत पर तुम्हें मार नहीं सकता है। इसलिए नहीं कि तुम उसकी मां हो, पर किस लिए कि जो वीर योद्धा होते हैं, जो न्यायप्रिय योद्धा होते हैं, वे कभी किसी महिला पर हाथ नहीं उठाते और निहत्थे व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाते। तो तुम में तो दो बातें हैं कि एक महिला भी हो और बिना हथियार की जाओगी। इसलिए वो तुम्हें किसी भी कीमत पर मारेगा नहीं, इसकी गारंटी तो मेरी है। तो गालियां तो बहुत देगा, तो सुन लेना। क्योंकि जितना बड़ा अपराध हुआ है उसके विरुद्ध है, तो उसका इतना दंड तो भोगना ही पड़ेगा ना। लेकिन तुम्हें अपने पांच पांडव बेटाओं को बचाना है, उन्हें जिताना है, तो ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। और यदि उसने ये बात मान लो कि मुझे मारा तो नहीं, अन्ना जी समझना बहुत मार्मिक बात है, लेकिन बात नहीं मानी तो क्या होगा? दो बातें अलग अलग है ना, कि ये मारना और एक बात मानना। ये तो वो कर ही सकता है कि मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मान सकता हूं, होगा मेरे भाई भी सही, कोई भी सही, आज तो मेरे शत्रु हैं। क्योंकि वो भी तो जानता था कि युद्ध के मैदान में कोई भाई भाई नहीं होता है, या तो शत्रु होते हैं या मित्र होते हैं। और सामने वाला जो हमें ललकार रहा है, भले ही मेरा छोटा भाई हो, लेकिन युद्ध के मैदान में तो अपन शतरंज खेलते हैं, दोनों सगे भाई आपस में शतरंज खेलें तो उसके वजीर को छोड़ देगा?
हाँ, वो बात उसको सत नहीं देगा, मार्ग नहीं देगा कि मेरे बड़े भैया हैं कैसे दूं, तो वो खेल ही नहीं सकता, क्योंकि खेल में दोनों शत्रु हैं, भाई नहीं है, जीवन में भाई हैं। तो यदि उसने ये बात मेरी नहीं मानी तो क्या होगा, कि वो भी मैंने सोच रखा है कि फरमा दो कि वो दानवीर है। आज तक कोई याचक उसके दरवाजे से वापस नहीं लौटा है बिना कुछ प्राप्त किए। जिसने जो मांगा उसने उसे वो दिया। बहुत समझाने पर यदि तेरी बात नहीं माने, क्या तो उसके पास जो करण और कुंडल है, कवच है, वो जब तक उसके पास है तब तक अर्जुन उसे नहीं मार सकता। तो तुम दान में भी मांग लेना, कल में, और वे जब उन लेके तुम आ जाएगी तो फिर अर्जुन उसे आसानी से मार देगा। जब ये कह रही कि वो तेरा ही बेटा है, तो अर्जुन एक बेटा को बचाने के लिए दूसरे बेटे को मारने का इंतजाम एक मां करे कि दुनिया में युद्ध क्या नहीं कराता है, वो भी दूसरों के लिए, दुर्योधन के लिए। क्यों सोचो आप, कितना कठिन कार्य था कुंती के लिए। ये माताएं बहनें सोच सकती हैं गहराई से कि कितना कठिन कार्य है ये। तुम मांग लेना बदले में, वो बदले में। तो उसने कहा ठीक है। और दूसरी, तो उसने गई बेचारी कुंती, तो जो हुआ होगा वो तो आप कल्पना कर सकते हैं, मैं लंबाऊंगा नहीं उसे। क्या आखिर में उसने मारा तो नहीं, लेकिन बात भी नहीं मानी। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारा बेटा बहुत नाम सुना है कि आज तक कर्ण के दरवाजे से कोई भी निराश नहीं लौटा है। जो जिसने मांगा उसे दिया। तो क्या तू मां को कुछ भी नहीं दे सकता है क्या? तो मान लो तुझे क्या मांगना है, जरा समझना। जब एक घटना घट रही थी तो सूर्य देवता का आसन कंपायमान हुआ। आप जानते हैं अर्जुन इंद्र का पुत्र था, ये पांडु का तो कहा जाता है, और कर्ण सूर्य का पुत्र था। सूर्य की उपासना करते करते कुंती को गर्भ रह गया था, इसलिए कर्ण को सूर्य पुत्र माना जाता है। ऐसे ही इंद्र की वजह से हुआ था, इसलिए अर्जुन को इंद्र का पुत्र माना जाता है। क्या? तो सूर्य देवता को चिंता हुई कि मेरे बेटे को मारने का षड्यंत्र कर रही है। तो उसने आकर कहा कि कर्ण मेरी बात सुन, कुछ देने के पहले मेरी बात सुन। ये तेरे विरुद्ध षड्यंत्र है, ये तेरे मारने का इंतजाम हो रहा है। तू किसी भी कीमत पर अपने कवच कुंडल मत देना। मैंने तेरे को ये दिए इसलिए दिए हैं कि तेरी जिंदगी में सुरक्षा रहे, और तू यही दूसरे को दे देगा तो फिर मैं क्या करूंगा? सुनो, तो कर्ण ने उससे कहा, इंद्र क्या बात कर रहे हैं आप? आपका बेटा कर्ण के दरवाजे से कोई आदमी बिना लिए वापस जाए, ये संभव नहीं है। कोई मांगे और मैं मना करूं, ये संभव नहीं है। तो तुम मारे जाओगे बेटा, जो होगा सो हो जाएगा। यदि उसने मांगे तो मैं दिए बिना नहीं रहूंगा,
ये पहले से मालूम था कि ये मेरे से एक कुंडल कवच मांगेगी, क्योंकि वो सूर्य देवता उसको ये बात सावधान करके दे गए थे। जब उनने कि तुम्हें शर्म नहीं आती पिता होकर अपने बेटे को ऐसी उल्टी शिक्षा देते हो कि तुम्हारे दरवाजे से कोई मांगने आए और वापस चला जाए। एक मिनट नहीं, मेरे से नहीं होगा, चले जाओ आप यहां से। अब वो बेचारा क्या करे, जिद्दी बेटा के सामने बोला ठीक है, यदि वो तेरे से कवच और कुंडल मांगे तो तू बदले में उससे फला फला चीज मांग लेना। ख्याल में आया ना? तो बस वो भी गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो बोला क्या बात करती है तुम, बाप होकर बेटे को ऐसा उपदेश देते हो, मांगना सिखाते हो? मर जाऊं मांगू नहीं, मांगना कोई साधारण काम है क्या? अरे तुलसी जैसे, रहीम जैसे मुसलमान कवि ने लिखा कि रहीमन बेनर मर गए जे नर मांगन जाही। कि वो रहीम कभी उन लोगों को जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है जो मांगने का धंधा करते हैं। और क्या क्या लिखा, वो विष्णु भगवान ने बावनिया बनकर मांगने का काम किया था, तो इतने बड़े भगवान 52 अंगल के बन के रह गए थे। ये कितना छोटा बनाता है मांगने का काम। जब मैं ये बात कहता हूं कि रहीम जैसे कवि ने लिखा कि रहीमन बेनर मर गए जे नर मांगन जाई, तो बहुत से अपने को दानवीर मानने वाले लोग मेरे से कहते हैं पंडित जी ने आपने बहुत बढ़िया बात सुना दी। क्यों? कि इन मांगने वालों से हम बहुत परेशान हैं। सुबह से शाम तक ठंडा फंडा के नाम पर इतने कितने लोग आते हैं। अब थोड़ा आपने कह दिया, थोड़ी राहत तो मिलेगी। कुछ लोग तो इस काम को छोड़ देंगे। क्या कैलाश जी कि बेटा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आगे की पंक्ति भी तो सुन लो। आधा दोहा सुनकर के ही इतने वो खुश क्यों हो गए कि वही मन बेनर मर गए जे नर मांगन जाही, और उनसे पहले बे मरे जिन मुख निकसत नाही। कि कोई ने मांग लिया तो कितनी मजबूरी होगी उसकी जब उसने मांगा। तो मांगना साधारण काम नहीं है, फिर भी मांग रहा है तो बहुत बड़ी मजबूरी होगी। और फिर भी जिसके मुख से ना निकलती है वो उसके पहले मर गए। यानी बिना ही मांगे देना चाहिए, उनका कहने का सही है। बोलो। तो कर्ण कहता है पिताजी साहब आप चले जाइए यहां से, आप मेरे को मांगना सिखाते, मैं देने वाला हूं, मांगने वाला नहीं। दानवीर कर्ण के नाम से मैं दुनिया में प्रसिद्ध होना चाहता हूं, मंगेतर किसी के रूप में मैं नहीं मांगना चाहता। अब क्या करें? क्या कुंती ने उससे कर्ण को कवच मांगे, देने को तैयार हो गया, बदले में कुछ नहीं मांगा। फिर भी श्री कृष्ण ने एक बात और कही थी कि तू अंत में 5 पांडवों के जिंदा रहने की भीख मांग के लाना, कि तुम सबको मार डालना युद्ध में, लेकिन मेरे 5 बेटों को छोड़ देना क्योंकि तेरे सगे छोटे भाई हैं। क्या? तो उसने कहा कि ठीक है साहब, आपने मुझे देने को तैयार है, तो एक बात और मुझे चाहिए। कि क्या? कि मुझे ये वचन दो कि 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे। तो समझना बहुत मार्मिक बात है। कर्ण ने कहा खेल ही खत्म। जब मैं मारूंगा ही नहीं अर्जुन को, ख्याल है ना, इसलिए वचन देता हूं कि मैं मारूंगा ही नहीं,
और वो मुझे मारेगा तो क्या होगा बोलो? अब तो युद्ध गारंटी से हारने की बात हो गई ना। अब या तो वो ये कहेगा मैं तुम्हें ये वचन नहीं दे सकता हूं, ये आश्वासन नहीं दे सकता हूं, तो दानवीरता तो उसे श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि कोई मांगा तो मेरे मुंह से ना नहीं निकलेगा। समझ गया ना? उस कमजोरी को पकड़ा और उससे उसका चित्त विभक्त कर दिया। लेकिन कर्ण भी बहुत होशियार था। उसने कहा अभी तूने क्या कहा था, मैं कौन हूं? मैं सूत पुत्र हूं। कि नहीं नहीं, तू तो मेरा बेटा है। तो पांडु का बेटा हूं ना, पांडव हूं कि हाँ। तो जा, तुझे वचन दिया, तेरे 5 बेटे 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कि मैं 4 को तो नहीं मारूंगा, मेरी बराबरी के भी नहीं है वे, लेकिन अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो धनुर्धर है, मैं भी धनुर्धर हूं और वो बराबरी का है। यदि वो मैं मर गया तो तेरे 5 बेटे सुरक्षित हैं, यदि अर्जुन मर गया तो मैं तेरा बेटा हूं, तेरे 5 बेटे सुरक्षित हैं और मैं इस मैदान से उस मैदान में आ जाऊंगा तेरे पक्ष में। क्यों? जीतीबाजी हार गई, क्योंकि बाकी से तो उसे लड़ना ही नहीं था, उसे तो अर्जुन से ही लड़ना था। क्योंकि अर्जुन ने कई दफे उसका अपमान किया था। उसे याद था कि जब एक बार धनुष बाण की प्रतियोगिता हो गई थी तो अर्जुन के सामने ललकार के कर्ण आ गया तो बोला तुम्हारे बाप का नाम क्या है? क्योंकि उस वक्त नियम था कि क्षत्रिय कोई हमेशा प्रतिद्वंदिता में आ सकता है, नीच जाति का आदमी नहीं। कि तू सूत पुत्र है, तू मेरे साथ नहीं लड़ सकता है। तो उस वक्त जो उसने अपमान का घूंट पिया था, तो उस वक्त दुर्योधन ने उसकी रक्षा की थी कि जा मैं इसे राज तिलक करता हूं, एक फलाना राज्य का एरिया का, और उसे राजा बना दिया, अब तो लड़े। तो वो सब बातें थी। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि श्री कृष्ण ने उसके चित्त को भी विभक्त कर दिया, भले ही कितनी अकड़ के कुछ कह दिया हो, लेकिन आखिर 4 भाइयों को नहीं मारने का वचन तो दे ही दिया। मान लो वे सामने रहेंगे और अर्जुन गायब ही रहेगा तो क्या करेगा? चलो। और आखिरकार उसका चित्त भी विभक्त हुआ, क्योंकि उसको ये पता लग गया कि ये मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन ये पता पांडवों को न लग जाए। श्री कृष्ण ने कहा नहीं तो कुंती गजब हो जाएगा, क्योंकि इनका चित्त भी विभक्त हो जाएगा कि मैं बड़े भाई साहब को कैसे मारूं। वो तो छोटे भाई को नहीं मारे तो अर्जुन बड़े भाई को कैसे मारेगा? उनका चित्त विभक्त और इनका नहीं हो, वो पूरा इंतजाम किया। अभी तो और महारथियों की बात है, मैं सबकी नहीं सुनाऊंगा। अंतिम महारथी जो दुर्योधन था, 7वां जो उसका वो क्या था, सेनापति बना था। 6 मर गए, 6 सेनापति मर गए, तो 7वां सेनापति दुर्योधन बना था। और पांडवों के पक्ष में एक ही सेनापति चल रहा था, कौन? अर्जुन। अब दुर्योधन को कैसे मारे, एक समस्या थी जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या बहुत जोर का युद्ध हुआ, और युद्ध में जब दुर्योधन को ये लगा कि मैं भीम के सामने थोड़ा कमजोर पड़ूंगा, क्या ख्याल में आया? तो उसको किसी ने बताया कि तेरी मां जब से उसकी शादी हुई है तब से वो आंख पर पट्टी बांधे है। क्यों? क्योंकि उसका पति अंधा था, तो उसका तर्क था कि पति अंधा है तो पत्नी को भी अंधी होनी चाहिए। आंखें थोड़ी तो नहीं, फोड़ लेती तो और बात हो जाती, इसने पट्टी बांध ली थी। वो तो महाभारत में आपने देखा होगा टीवी पे। तो किसी ने ये कहा उसकी मां से, किसकी कर, दुर्योधन की, कि दुर्योधन
तो यदि तुम अपनी पट्टी खोल के और एक दफे नग्न, बिल्कुल नग्न अवस्था में तू दुर्योधन को देख ले तो उसका शरीर वज्र का बन जाएगा, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे मार नहीं सकती। क्या तो बेचारी क्या करे, बेटे को बचाना कौन नहीं चाहती है। उसने कहा ठीक है, सारी जिंदगी की तपस्या भंग करूंगी और पट्टी खोलकर बेटे को नंगा देखूंगी। और दुर्योधन से कहा गया कि तुम अपने माँ के पास सामने जाओ और बिल्कुल नंगे होके जाना, एक लंगोटी भी शरीर पर नहीं होना चाहिए, तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। और माँ के सामने बेटे को नंगे जाने में क्या है, और तेरे को आज तक उसने नंगा देखा ही कहाँ है, क्योंकि जन्म से ही पट्टी बांधे है। तो तैयार हो गया, अब वो बिल्कुल नग्न होकर अपनी माँ के पास गया और जा रहा था कि बीच में श्री कृष्ण, ए दुर्योधन मेरी बात सुन, शर्म नहीं आती तेरे को? माँ के पास नंगा जा रहा है कि माँ के पास कौन बेटा नंगा नहीं जाता है? कह रहे भाई जवान बेटा नंगा नहीं जाता है। उसने कौन बेटा नंगा नहीं जाता माँ के सामने? तो उसने क्या कहा, जवान बेटा नंगा नहीं जाता, तो शर्म नहीं आती है? तू नंगा जाएगा? अरे भले आदमी, थोड़ा सा टुकड़ा तो डाल ले शरीर पर, कुछ नहीं तो शेर की खाले ही ओढ़ ले, कुछ ना कुछ तो कर ले। तो उसको भी मन में एक विकल्प खड़ा हो गया और उसने थोड़ा सा डाल लिया कुछ, समझ गए ना। और फिर जब वो गया और उसने पट्टी खोल के देखा तो बाकी का शरीर तो वज्र का हो गया, लेकिन जहां वो पट्टी पड़ी थी उतना जांग का हिस्सा कमजोर रह गया। और भीम को समझा दिया कि तुम और जगह चोट करेगा तो कोई फायदा नहीं है, तेरा गदा टूट जाएगा। उसका वीक पॉइंट वो है, तुम उस पर मार करना, तब वो मारा जाएगा। समझ में? जरा विचार करो, ये जो घटना मैंने आपको सुनाई है अंतिम दुर्योधन की, ये महाकवि व्यास कितना बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमत्ता पर मैं कभी कभी बहुत लट्टू होता हूं कि इसमें क्या बुद्धिमानी है। इस घटना की रचना करके उन्होंने क्या संदेश दिया है माताओं बहनों को, क्या संदेश दिया है बच्चों को। उनने ये बात कही है कि जब बच्चा पैदा होता है उस दिन से उसके सारे शरीर अच्छी तरह विकसित हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी मां की है, क्योंकि वो तो बेचारा अपना कुछ कर नहीं सकता, वो तो अपना मलमूत्र भी साफ नहीं कर सकता, ख्याल में आई ना। तो और अपने ऐसे अंगों को वो अपने खुद साफ नहीं कर सकता, तो वहां बहुत सी तकलीफें खड़ी हो सकती हैं। तो माँ ये नहीं कि संकोच नहीं करे कि ये मेरा बेटा है, इसको मैं उसके गुप्तांगों को हाथ कैसे लगाऊं। यदि उसने कहीं भी कोई अंश कमजोर छोड़ दिया तो वो पूरा ही कमजोर है, क्योंकि शरीर का एक अंग कमजोर माने पूरा शरीर कमजोर। हाथ पैर तो वज्र के बने रहे, क्यों? बाकी सब वज्र का बना रहे। और हार्ट फेल हो जाए तो क्या होगा, किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा, फेफड़ा खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा। तुम्हारी व्यायाम की हुई पहलवानी के हाथ पैर काम आएंगे? तो कोई अंग, यानी मां की निगाह अपनी संतान के प्रत्येक अंग पर रहनी चाहिए, माने उसको पूरी तरह पुष्ट करे और सुरक्षित रखे, कोई बीमारी से बचाए। ये पूरी जिम्मेवारी माँ की है। और बेटे की ये जिम्मेवारी है, बेटे बेटियों की, कि माँ से कोई चीज नहीं छिपाए। पूरे नंगे होने का मतलब यही नहीं कपड़ों से नंगे होना, क्या अपने कोई भी तन मन की बात माँ से ना छुपाएं। दुनिया से छुपाएं तो छुपाएं, क्योंकि छुपाया किससे जाता है? जिससे खतरा हो। माँ एक ऐसी प्राणी है कि जिससे आज तक न किसी को खतरा हुआ है और न कभी किसी को खतरा होगा।
दो बातें कह दी उनने एक साथ, राजेंद्र जी। क्या कि माँ की ड्यूटी बता दी और बेटे का ये बताया कि एक आदमी को तो हमराज बना, पत्नी को पूरी बातें बताए तो बताओ, नहीं बताए तो मत बताना, लेकिन मां के सामने किसी बात को छुपाना नहीं, तन की मन की कोई भी बात। क्यों? यदि छुपाएगा तो बेटा तू वहीं कमजोर रह जाएगा। बातें बहुत हैं, लेकिन मैं महाभारत सुनाने नहीं आया हूं। क्या मैं तो सिर्फ उदाहरण से बताना चाहता हूं कि यदि हमारा चित्त विभक्त हो गया, यानी इस मामले में हम डिसीजन पे नहीं पहुंचे कि मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, इतना विवेक विचार प्रतिदिन शांत भावे कीजिए। दौलतराम जी का भी एक भजन है बहुत अच्छा, मैं गा के भी सुना सकता हूं आपको, क्योंकि ना तो मेरा गला है ना गली है, पूरा परनाला है क्या, लेकिन वो तो बता तो सकता हूं ना। क्या? ज्ञानी जीव विचारत निस दिन, क्या को मैं कहा रूप है मेरो, पर है कौन प्रकारा हो, कि पत कर्म बंधन काहे ते, है ना, ठान के कौन हमारा हो, किमी अभ्यास किए पावत है, परमानंद अपारा हो। मन रोजाना का काम है कि मैं कौन हूं, कि जड़ शरीर क्या है, कि कर्म बंधन का कारण क्या है, भव का हेतु क्या है, कर्म बंधन को रोकने का उपाय क्या है, मेरा स्थान क्या है, मैंने सिद्ध सला। ऐसे 7 तत्वों का विचार रोजाना करना चाहिए, इनके अभ्यास करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। तो इस मामले में हमें निर्णय अवश्य करना चाहिए कि मैं कौन हूं। इसी का नाम है वेद विज्ञान, माने अपने पराई की पहचान। अरे इस दुनिया में भी जो व्यक्ति अपने पराई की पहचान नहीं कर सकता है, वो कहीं भी जीत नहीं सकता। दुनिया में इतने मुँह मिठ बोले लोग हैं, इतने व्यवहार में चतुर हैं कि आपके मुंह पे आप जैसी बोलेंगे और पीठ पे आपकी काट करेंगे। और पुण्यहीनों के तो 90% ऐसे ही लोगों का समागम में होता है। कोई भी पुण्यवान ऐसे होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत मार्मिक वाक्य लिखा है, जिसे शायद मैंने अपनी किताब में भी कोट किया है। क्या कि ज्यादातर पीठ पीछे लोग तो ज्यादा निंदा ही करते हैं। ऐसे भाग्यशाली बहुत कम होंगे जिनकी प्रशंसा लोग पीठ पीछे भी करते हों। क्या देखो मुंह फेर के देखो आप क्या होता है, और एकदम मुंह पे आते ही ऐसा ऐसा बढ़िया बढ़िया इतनी इतनी मीठी बातें करेंगे। अब ऐसे इस लोक में आपको कौन सचमुच मेरा साथी है, कौन शत्रु है और कौन मित्र है, इसकी पहचान होना चाहिए कि नहीं? और नहीं होगा तो क्या होगा बोलिए? तो लोक में भी अपने पराई की पहचान के बिना अनंत दुख का सामना करना पड़ता है। तो ये तो धर्म का मार्ग है, इसमें अपने और पर के बीच का भेद विज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ये तो भेद विज्ञान की आवश्यकता की बात मैंने आपसे की। अब ये असली वो तो बात बाकी ही है कि भेद विज्ञान कहते किसे हैं। क्या यानी भेद विज्ञान की क्या जरूरत है, यानी तो इतनी सी बात बताई है। अब भेद विज्ञान किसे कहते हैं? तो ये क्या कहते, देखो सारे जगत को हमने 2 भागों में बांटा, एक में अपने को रखा, एक में पर को रखा। तो अब दोनों को जानना है कि नहीं, तो समझना, अपने को भी जानना है और पर को भी जानना है।
बहुत से लोग कहते हैं पर को आत्मा जानता ही नहीं है, नहीं जानता तो भेद विज्ञान का सवाल ही कहाँ रह गया। जो भी हमारा पर को तो जानता नहीं, अपने को ही जानता है, इसलिए जो जो जानने में आ रहा है वो सब अपना ही है, ऐसा अर्थ हो गया ना शांति। अब तुम हमें दिखाई दे रहे तो अपना ही हो, शरीर दिखाई दे रहा तो अपना ही है, स्त्री पुत्र दिखाई दे रहे तो अपना ही है, क्योंकि पर को तो जानता ही नहीं। राजेंद्र जी, कितना बड़ा डिफेक्ट है इस मान्यता में कि पर को आत्मा जानता नहीं। अरे भाई, पर ये पर है ऐसा नहीं जानेगा तो स्वपर का भेद विज्ञान कैसे होगा? इसलिए घबराना नहीं, अपने को भी जानना और पर को भी जानना, जानना दोनों को। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ो, पर को जानना तो, लेकिन जानते मत रहना, और अपने को जानना और जानते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जानने का निषेध नहीं है, लगातार जानते रहने का निषेध है। लगातार जानना बिना रुचि के नहीं होता है, बिना अपनेपन के नहीं होता। तो मेरी एक उदाहरण है कि एक बच्चे की मां मेला में खो गई थी, अभी नहीं सुनाऊंगा, मेरे पास तो 2 मिनट हैं, वो उदाहरण तो 1 घंटे का है। जिनने सुना हो वो समझ लेना। वो किसी भी महिला को देखता है तो ये पता चलता है कि मेरी ये मां नहीं है, अपनी दृष्टि हटा लेता है, क्योंकि उसे इतना ही जानना है कि ये मेरी मां है कि नहीं, वो सुंदर है, खराब है, किसकी मां है, इससे कुछ लेना देना नहीं। और मुझे पर पदार्थ को इतना ही जानना है कि ये मैं नहीं, बस खत्म, और कुछ नहीं जानना है। पर पदार्थ के बारे में जानने में आ जाए तो मुझे ऐतराज भी नहीं है, लेकिन मेरे प्रयोजन भूत इतना ही है। कितना, इसलिए कितना सरल काम हो गया। यदि पहले तो अपने को भी जानो, पर को भी जानो, और तब हमें सम्य दर्शन होगा। तो इसका मतलब तो केवल ज्ञान के पहले तो हम जान ही नहीं सकते, तो केवल ज्ञान पहले होगा और सम्य दर्शन बाद में। तो घबराओ नहीं, तुम्हें पर को जानना तो है, लेकिन उसके डिटेल में नहीं जाना है, उसकी बारीकियों में नहीं जाना है, और अपने आत्मा को जानना है और उसकी बारीकियों में जाना है। देखो, आपको यहां से बंबई जाना है, अपनी कार से आप जा रहे हैं, एक चौराहे पर पहुंचे जहां कोई साइन बोर्ड नहीं है, तो आप पूछेंगे ना बंबई है तो बंबई का रास्ता कौन है? पूछते हैं कि नहीं पूछते? ऐसा कोई पूछता है तो ये भाई साहब जरा इधर आना, ये चारों रास्ते कहां कहां को जाते हैं? पूछता है। कौन पूछता है? वो ओवरसियर कि जिसे उस चौराहे का नक्शा बनाना है। समझ गए ना? जिसे वहां बोर्ड लगाने हैं, तो वो पूछेगा कि चारों कौन कौन जाते हैं, तो बंबई वाले पे बंबई लिख दूंगा, समझ गए ना? बेलगांव वाले पे बेलगांव लिख दूं। वो पूछेगा कौन? जिसे वहां बोर्ड लगाने हैं, नक्शा बनाना है। राहगीर नहीं पूछेगा, वो तो सीधा पूछेगा बंबई का रास्ता कौन है, बस खत्म। और किसी ने कह दिया ये, बस खत्म हो गया खेल। अब देखिए दोनों के जानने में कितना फर्क हो गया। यदि तुम्हारी दृष्टि ये है कि सारे पदार्थ क्या हैं मैं गहराई से जानूं, तो तुम उस ओवरसियर के समान हो कि जिन्हें 2-5 हजार तनख्वाह मिलेगी और दिन भर धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ गए ना? अपने मार्ग पे नहीं पहुंचोगे, और यदि तुम अपने मार्ग पूछते हो कि बंबई का रास्ता कौन है और चल पड़ते हो, तो तुम बंबई पहुंचोगे। तो मुक्ति का मार्ग क्या है, मैं भगवान आत्मा कौन हूं, और उसकी तरफ अंदर चला जाएगा तो वो मोक्ष में आएगा, पहुंचेगा। अब देखिए, हमने पूछा है बंबई का रास्ता कौन है, तो बाकी 3 रास्तों का ज्ञान हमें हुआ कि नहीं? हुआ ना? लेकिन कितना हुआ कि ये बंबई के रास्ते नहीं, ये कहां के रास्ते हैं ये जानना जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि बंबई के रास्ते नहीं, बस खत्म, काम हो गया। समझे ना? इतना ही जानना जरूरी है
अब इसके आगे पेट्रोल पंप है कि नहीं, और रात में चलने में डर तो नहीं है, डाकू तो नहीं है, रोड खराब है कि अच्छा, कुछ नहीं जानना है। लेकिन जहां जाना है वहां सब जानना है, पर को मात्र जानना है, उसकी डिटेल में नहीं जानना है, उसकी अच्छाई बुराइयां नहीं जानना है। आपने को जानना है, उसकी डिटेल में जाना है, वहीं जम जाना है, वहीं रम जाना है। तो ये भेद विज्ञान अकेले पर से भिन्न अपने को जानना नहीं है, दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता ही जानना नहीं है, बल्कि पर से भिन्न निज को जानना है, और पर के डिटेल में नहीं जाना है और अपने डिटेल में जाना है। शेष कल।